ये यहाँ इस मामले में दोनों में कोई संगत नहीं बैठती है। इसमें तो जालसाजी का मामला है बुनियादी तौर पर, प्राथमिक तौर पर, प्रथम दृष्टया, और इस मामले की जांच होनी चाहिए। ताज्जुब ये हो रहा है कि गोवा का एक्साइज कमिश्नर और तमाम जो होम सेक्रेटरीज हैं या जो एक्साइज सेक्रेटरी हैं और मुख्यमंत्री हैं और एक्साइज मिनिस्टर हैं, वो खामोश क्यों हैं? जी अमरीश जी। जी इस बीच कलानंद जी मैं आपके पास आऊंगा, अपने को अनम्यूट कर लीजिए। हम इस विवाद को छोड़ देते हैं। जो गोवा की संस्कृति रही है, जो तमाम लोग आते हैं और जिस प्रकार का खान पान रहा है, उस प्रकार के खान पान का भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ विरोध करते रहे उत्तर भारत में, लेकिन गोवा में बहुत सहज है। मैं भी रहता हूँ, कई बार गया हूँ और आपके यहाँ भी देखा है मैंने सारा। तो आपको क्या लगता है, गोवा में तो कोई अनहोनी नहीं माना जाता ये सब? जी। गोवा का दो इमेज है, दो तस्वीर है। एक तस्वीर है जो गोवा के नेटिव है उनकी संस्कृति, और दूसरी तस्वीर है जो गोवा से बाहर से आते हैं, गोवा में अमन चैन के लिए, गोवा में आनंद लूटने के लिए। गोवा का जो समाज है, चाहे बहुल हिंदू हो या अल्पसंख्यक क्रिश्चियन हो, ये दोनों बहुत ही टॉलरेंट कम्युनिटी रही है एक समय तक। और कोई 10-12 साल तक मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर हिंदू और क्रिश्चियन के बीच मैंने कभी कोई विवाद नहीं देखा। इनके बीच के रिश्ते बहुत अच्छे थे, इनके बीच का खान पान बहुत अच्छा था। गणपति का उत्सव जो हिंदुओं में का सबसे बड़ा उत्सव है, उसमें बड़ी संख्या में ख्रिस्ती समाज के लोग भी भाग लेते हैं, और जो क्रिसमस है उसमें भी बड़ी संख्या में हिंदू लोग भाग लेते हैं। तो ये समाज यहाँ का रहा है। गोवा, बहुतों को गोवा बड़ा उन्मुक्त दिखता है, लेकिन गोवा है बहुत पारंपरिक। चाहे वो ख्रिस्ती समाज हो, चाहे वो हिंदू समाज हो, इनके बीच पर्वों की, त्योहारों की संख्या बहुत ज्यादा है। इसलिए ख्रिस्ती समाज में पोर्क और बीफ ये आम आहार है, और पोर्क और बीफ तो यहाँ के बहुत सारे रेस्टोरेंट में आम तौर पर मिलता रहा है, लोग खाते रहे। उसमें कोई धर्मों का बंधन कभी नहीं था 10-12 साल पहले को छोड़कर। इसीलिए अच्छा, जहाँ तक बार की बात है, शराब की बात है, वो भी यहाँ पर एक प्रकार से जनजीवन तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक आम वो जीवन का एक हिस्सा रहा है। वो अगर आप गोवा के ग्रामीण क्षेत्र में जाएं, शहरी क्षेत्र में जाएं, तो शराब पी करके झूमते हुए लोग दिखाई नहीं पड़ेंगे, क्योंकि वो जीवन में ऐसा रस बस गया है, जैसे पोर्क और बीफ भी रस बस गया है। तो यहाँ का आम जीवन उस रूप से बहुत ही डाइवर्स रहा है, बहुत ही टॉलरेंट रहा है, और बहुत ही लिबरल रहा है। लेकिन जब से टूरिज्म का शुरू हुआ, तो टूरिज्म ने खासकर आप कह सकते हैं कि जब से लेट 60s में हिप्पीज आने लगे, तो फिर एक अलग तस्वीर आने लगी। अब हिप्पीज का मतलब वो क्रिश्चियन कल्चर नहीं होता है, वो एक अलग कल्चर था। तो हिप्पीज की वजह से टूरिज्म को एक नया मसाला मिल गया, और उसने फिर, चाहे आप कलंगुट जाएं, कोलवा जाएं, बेनावलिम जाएं, उसके बाद का जो नया क्षेत्र है वो अंजुना का या शिवोली का या अरम्बोल का, पाड़ोलिम का, तो वो सारा क्षेत्र जो है वो पोस्ट हिपिज्म के बाद जो टूरिज्म बढ़ा है, जिसमें यूरोप के लोग आए, बाद में रशियन लोग आए। ये सब के बावजूद भी गोवा के लोगों को इन चीज़ों से को भी स्वीकार किया, टॉलरेट किया, सहन किया। तो टूरिज्म का एक इलाका है जहाँ, जिसके बारे में अभी विवाद चल रहा है उस बार को लेकर, लेकिन एक बड़ा इलाका है जो बहुत रस बस गया है। उसमें खान पान को लेकर कहीं कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, कोई विवाद नहीं है। बीच बीच में कभी कभार पॉलिटिकल हेतु के लिए एक पॉलिटिकल पार्टी ने उसे उठाने की कोशिश की, बंदी लाने की कोशिश की, लेकिन गोवा के दोनों समाज के लोगों ने उस वाद विवाद को या उस बंदी को स्वीकार नहीं होने दिया। तो उस रूप से गोवा का दो रूप है, एक जो पारंपरिक है बहुत, लेकिन पारंपरिक होकर भी लिबरल है, इनटॉलरेंट नहीं है, और दूसरा